नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई एक और कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। यह कहानी उनके कहानी संग्रह सोजे वतन की एक कहानी है, जो कि अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था तथा इसकी प्रतियों को जलाने का आदेश दे दिया गया था। इसके बाद से ही धनपत राय जी प्रेमचंद जी के नाम से लिखने लगे थे। तो आइए सुनते हैं राष्ट्रीय भावधारा से ओतप्रोत एक कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दिलफिगार एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दामन चाक कर रहा था। वह खून के आंसू बहा रहा था। वह सच्चे सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में वही जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेग में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में से है जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा कि तू अगर मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मेरे लिए लेकर आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर का रुख मत करना, वरना सूली पे चढ़वा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न मिला। दिल फरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कटीले पेड़ के नीचे भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं? दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहाँ मिलेगा? मुमकिन हो और वह है क्या? करूं क्या? खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताऊस, परवेज की दौलत? नहीं, ये चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे महंगी और इनसे अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या है? कैसे मिलेंगी? या खुदा, मेरी मुश्किल को आसान कर। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं कर रही थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एकाश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। एकाश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है का नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ें हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ ये मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठ बैठा और एक तरफ को चल पड़ा। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी ना मिली और उसका कुछ निशान भी नहीं। रोज़ वह एक भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोला बांधे खड़े हुए थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे थे, आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे और इस जमात से जरा सी दूरी पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है? कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथों में पैरों में जंजीरें हैं, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए। कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते हैं। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसके गर्दन में डाल दी गई और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख पड़ा, खुदा के वास्ते एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जोर देकर फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी
से ऐसा मगन था कि वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सहसवार है। उसका चेहरा उसकी सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था। चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है यह खुशी, और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम व दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप भलाएं लेता था और सच्चा सारा कुनबा जान निछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ। उसकी आंखों से जिन्हें दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा, न झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे कीमती और अनमोल रत्न है, जिस पर तख्ते ताऊस और जामे जम और आबे हयात और सारे परवेज सब न्यौछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिल फरेब से मिलने शहर मीनो साबाद चल पड़ा। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती उसका दिल बैठा जाता कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया का सबसे बेशकीमती रत्न समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पे चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊँगा। लेकिन जो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिर पहाड़ और दरिया तय करते हुए वह शहर मीनो साबाद आ गया और दिल फरीब की डोरी पर जाकर विनती की। थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनः स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअज़र लफ्ज़ों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली, मगर तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसके लिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब तेरे हाथ में वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाँबाजी बख्शती हूँ, इसीलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद हैं जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू कभी न कभी ज़रूर कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा नसीब हुआ है। फिर खुदा जाने ऐसा दिन कब आएगा। क्या तू अपने जान देने वाले आसी के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने ना किया हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया, इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन दिलफिगार को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर सोचने लगा, अब कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ता नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली। अब ऐसी कौन सी चीज़ है कि कीमत इसकी आबदार मोती से भी ज़्यादा हो। हज़रते हिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियों को किनारा लगाया है, मुझ गरीब का भी बेड़ा पार करो। ए अली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल को आसान न करोगे? गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा फिर से चल पड़ा। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है
और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। 1000 आदमी गोला बांधे खड़े हैं और फूल बरसा रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से अवलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर खाक हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर प्राण निछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने दामन चाक कुर्ते में यह राख ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों ही वह मंजिल के करीब जाता उसकी हिम्मत बढ़ती जाती। कोई उसे दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है। और इस ख्याल ने उसके दिल में जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसाबाद पहुंच गया और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी, दिलफिगार सुरखुसू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उसे उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है हाथ फैला दिए। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख उसकी हथेली में रख सारी कैफियत और दिल पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई। अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक पैगाम सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिल फरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचार के सागर में डूबी रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक ये राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना देने की कैफियत है, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ जो तूने ऐसी अनमोल भेंट की। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़ है, जा उसे तलाश कर और मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझ पर कामयाबी बख्शे। यह कह वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा में अपने रूप का जलवा दिखाकर नज़रों से ओझल हो गई। अभी दिलफिगार के होशो हवास ठिकाने भी ना आ पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़ यार के कूचे से बाहर निकाल दिया और तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा से अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाब टूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं। किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए हड्डी भी बाकी ना रहे। वह दीवानों की तरह उठा और गिरता पड़ता ही गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में वह पहाड़ उसे एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए एक हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तहसीब और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन, हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा, वहाँ तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहते हुए हजरत हिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया का नमाज अदा किया और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे जंगलों, आग बरसाने वाली नदियों, रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अबाध्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन पर दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते एक चटियल मैदान में जा पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन की पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों को कराहना, सिसकना और एड़िया रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था।
यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिकार उस तरफ देखा तो एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने में खून का फव्वारा जारी है, मगर अब धार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिकार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुन आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज तक तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपने जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया, यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोले, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ गया। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में जा बैठ, क्योंकि यह 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठेगा। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया। इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदल कर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया, जो लाशें तू देख रहा है यह उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। और मुस्कुराकर, मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चीथड़ा निकलकर, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई, आंखें मुंद गई। दिलफिकार ने समझा अब काम तमाम। कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिकार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने दिल में कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल और कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिससे आगे यमन का लोभ लालच भी है, हाथों में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और शक्तियाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुँचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सुर्खरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हब्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिकार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिकार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोर लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न हो पाया कि यकायक सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिकार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा। दिलफरेब मसनवी मनसद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गीत गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिकार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली, ए जानेसार आशिक दिलफिकार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली। तुझे कामयाब व सुर्खरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा मंगवाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। तो इस तरह आप लोग सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई एक
बहुत ही बेहद ही खूबसूरत कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आवे तो कृपया इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद।